हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य। मैं आपका भरत सर एक एसएससी जीडी की एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से एसएससी जीडी में 2023 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड वीडियो है। तो जिन भी बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जाकर फटाफट से फर्स्ट वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं जरा। तो क्या बोलता है, कहता विनोद बाइज एन आर्टिकल। विनोद क्या करता है, विनोद ने आर्टिकल खरीदा है एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 5%। कहता कैसे बेचता है, 5% के लॉस पे बेचता है। इफ यू वुड हैव बॉट इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 25 रुपीज मोर, ही वुड हैव गेन 20% का उसको तब भी प्रॉफिट हो जाता है। वट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। कहता ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताइए उसका क्या होगा। तो कहता विनोद ने क्या किया, 5% लॉस पे बेचा है। तो सीपी अगर मैंने क्या मान ली, 100 मान लीजिए सीपी। तो कहता 5% के लॉस पे कितने का हो जाएगा, 95 का, 95 का। कहता है अगर वो उसको 20% लेस पे खरीदता है, कम पे खरीदता है। 20% लेस का मतलब क्या, 80 पे खरीद लिया जी। देखो मोर या लेस का हम बाद में यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था आपको। ही वुड हैव गेन 20%, तो भी इसको 20% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया जी, 16 का। तो 80 16 कितने हो गया हमारे पास, 96। जो मोर या लेस के अंदर नंबर होता है हमने उसको बाद में यूज करना है। तो भाई यहाँ कितना गैप है, एक का। मोर या लेस हमें पता चलता है भाई गैप से ही होता है यूज, है ना। ठीक है जी, एक की वैल्यू कितनी है, 25। शुरू की सिप्पी बतानी थी, शुरू की सिप्पी कितनी है, 100 ही है। तो 100 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 2500 क्या निकल के आ गया हमारे पास उत्तर। ठीक है जी, स्टार्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, कहता ए बोट अ नंबर ऑफ मैंगोज 4 रुपीज, दो 5 रुपए में दो खरीदे, एंड इक्वल नंबर ऑफ 3 4 5 रुपीज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, शी शुड सेल अ डजन फॉर। कहते हैं एक दर्जन कितने के सेल करेगी वो। तो देखिए सबसे अच्छी अप्रोच क्या है, इसको बाय ऑप्शन जाते हैं। तो हमने पहला ऑप्शन लिया तो क्या 30। तो उसने क्या किया देखो जी जरा, 5 रुपए में कितने खरीदे, दो। यहाँ कितने आ जाएंगे, इक्वल नंबर, सेम नंबर ही है। तो 5 रुपए में कितने हैं, 3 है। एक दर्जन की बात हो रही है। तो अगर मैंने पहला ऑप्शन 30 रुपए में लिया है, कितने, 12 जी। तो हमें क्या करना है, देखो ये उसने खरीदे, सीपी क्या उसके दोनों इसने खरीदे, ये क्या है, एसपी है। तो हमने क्या करना है, इन नंबरों का क्या लेना, हमने एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12। 12 क्या मान लेंगे हम, 12 क्या क्वांटिटी है वो, 12 क्या क्वांटिटी थी, कि 12 क्या है क्वांटिटी थी। 12/2 इंटू 5 के हिसाब से कितना प्राइस बन जाएगा, 2 छिक्के 12, 5 छिक्के 30। 12/3 5 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 5 चौके 20। तो ये कितनी सीपी आ गई, 50। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों को मिक्स किया देखो जरा, 24/12 गुना 30। तो 12 कम 12 दूनी 24, यहाँ कितना आ गया, 60। तो सीपी कितने आ गई, 50, एसपी कितने आ गई, 60। तो 10/50 इंटू 100 कर दूंगा जी। मैंने बेसिक देखिए पिछली वीडियो के अंदर बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो जरूर उसको जाकर पहले देखिए। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो कटिंग कर देते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए 20% का प्रॉफिट आ गया था हमारे पास। तो ये 30 क्या था, हमारा करेक्ट ऑप्शन था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन ने क्या बोला जी हमको, तो कहता है भाई बाय सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर फॉर 28,448। कहता है कोई रेफ्रिजरेटर था इतने का कोई बेचता है, तो एक शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। कहता है उसको 12% का क्या हो जाता है जी, प्रॉफिट हो जाता है। कहता है इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%। कहता है प्रॉफिट अगर 8% कम हो जाता है, तो पहले कितना था, 12% प्रॉफिट था, अब कितना हो जाता है जी, 8% प्रॉफिट हो जाता है। वट इज द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। कहता है नई सेलिंग प्राइस बतानी है रेफ्रिजरेटर की। क्लियर है जी, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि अगर सीपी कितना परसेंट रहेगा, हमेशा 100% रहेगा कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट हमको हो रहा है जी 12% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी जी, 112% हो जाएगी क्या, सेलिंग प्राइस। क्लियर है जी, ठीक है। तो इसी तरह से उसने क्या रखा था, देखो 112% की वैल्यू दे रखी थी हमको 28,448। एक ही कितनी आ जाएगी जी, 28,448/112 इंटू 108 की वैल्यू निकालनी है मैंने, है ना जी। कटिंग कर देता हूं मैं, 4 से काटते इसको, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 28 से काट देते इसको। 28 एकम 28 ना जाने की 0, 28 एकम 28 और कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि 28 छिक्के कितना होता है, अगर 28 को मैंने 448 से भाग करता हूँ तो 28 एकम 28, तो भाई 0, 28 एकम 28 कितना आ गया भाई, 14 में से 8 गए 6, 1 8, तो 6 से चल जाएगा ये, 8 6 48 है ना जी, 4 6 दूनी 12 4 16, ठीक है जी। तो 6 आ गया था हमारे पास। उसके बाद क्या था, इनको मल्टीप्लाई करना था, तो पीछे 2 वाला उत्तर है, तो 1016 को गुना करना था मैंने 27 से, 7 6 42 2। अगर एक ही ऑप्शन के पीछे 2 होता तो मैं किसी को टिक मार के चल जाता एक को, है ना, जिसके पीछे 2 होता, बट यहाँ पर 2 है तो फिर हमको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 7 6 42 2 4, 7 एकम 7 और 4 11 और 7 एकम 7, 2 6 12 का 2 कहाँ से लगा, 1 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है जी। 2 0 2 एकम 2 2 3 4, तो 27 432 क्या आ गया हमारा, ऑप्शन डी। क्लियर है जी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोलता है बंदा, कहता मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज लिस्टेड, मार्क प्राइस गिवन हमें कितना 1880, इफ इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%, कहता 15% का क्या है जी डिस्काउंट है, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, कहता सेलिंग प्राइस बताना है किसका, टेबल का। ठीक है जी। तो 15% का अगर डिस्काउंट है हमको, तो सेलिंग प्राइस कितनी परसेंट रह जाएगी जी, 85%। तो 85% की वैल्यू दे रखी है, देखो 85% की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, 85% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें पता है भाई, देखो सीधी सी बात है, इसका 85% ही निकाल दूं मैं, सेलिंग प्राइस ही तो बतानी है मुझे। 15% का जब डिस्काउंट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट रहेगी, 85% रहेगी। और ये है हमारी एमपी है, तो 1880 का अगर मैं 85% ही बना दूं तो मेरे पास सीधा ही मेरे को निकल के क्या आ जाएगी भाई, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। तो इसको मैंने काटा, 0 से 0 काटा, तो कटिंग कर देते हैं इसकी भाई, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 नए 18, 2 चौके 8, तो 9 चौक 36, तो 7 चौक 28 है ना, तो पीछे 8 वाले सारे ऑप्शन ही है ना जी। तो 7 पूरा करना पड़ेगा, 7 चौक 28 का 8 कहाँ से लगे 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65, 1 चौके 4 1 9 9, 8 5 4 9 9 6 15, तो 1598 क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या बोलता है, कहता देर वॉज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन स्लिंग बैग, कहता डिस्काउंट कितना 10% है स्लिंग बैग्स पे। मयूरी बोट अ स्लिंग बैग एंड गोट 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कहता मयूरी को एक स्लिंग बैग खरीदते हैं, उसको क्या करती है जी 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है उसको। शी पेड 25.65, वट वॉज द प्राइस टैग ऑन द स्लिंग बैग, प्राइस टैग बताना है क्या होगा उसका, मतलब प्राइस टैग का मतलब क्या, एमआरपी बताना है जी, क्या होगा एमआरपी। क्लियर है जी। तो देखो 2 डिस्काउंट मिल रहा है हमें, 10% का और 5% का, तो हम क्या करते हैं उससे एक डिस्काउंट बना लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने बताया था कि भाई एक डिस्काउंट परसेंट कैसे बनता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से, तो 10 जमा 5 माइनस 10 गुना 5 बटे 100, इससे कटा 15 माइनस 0.5 कितना आ गया, 14.5% का क्या मिल गया मुझको डिस्काउंट। तो 14.5% का क्या है जी डिस्काउंट मिला मुझको। तो 14.5% का डिस्काउंट मिल गया मुझको, तो चीज कितने की रहेगी, प्राइस टैग एमआरपी बताना है मुझे, है ना। कितने का, तो 100 में से मैंने भाई घटाया 14.5, तो क्या आ गया 0 आ गया, 10 में से 5 गए 5, है ना जी, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से गए 8, तो 85.5, तो 85.5% की वैल्यू कितनी है जी 25.65, 85.5 इंटू कर दूंगा मैं 100 से, क्योंकि हमें पता है एमआरपी कितने परसेंट होती है, 100% होती है जी। ठीक है, डेसिमल हटाया 0 चिपका दी ऊपर, तो किससे चल जाएगा, 3 से चल जाएगा, है ना, 3000 निकल के क्या आ जाएगा उत्तर जी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन ने क्या बोलता है, कहता सुरेश सोल्ड हिज मोबाइल फोन टू मोहन, कहता सुरेश ने मोबाइल फोन किसको बेचा है, मोहन को बेचा है 29,700 का एट गेन ऑफ 10%, प्रॉफिट कितना 10% है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन फॉर सुरेश, सुरेश के लिए कितने का कॉस्ट प्राइस पड़ा था इस फोन का। तो सुरेश ने क्या किया, मोहन को बेचा था कितने प्रॉफिट पे, इतने का, सीपी निकालनी है। तो मुझे पता भाई 110% की वैल्यू कितनी है, सीपी कितने परसेंट होगी जी 100% होगी, तो इंटू कर दिया 100 से गुना मैंने, इससे एक 0 काट देते हैं ना, 11 दूनी 22 70, तो कितने का पड़ गया था उसको, 27,000 के क्या थी उसकी सीपी थी। क्लियर है जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है द प्राइजेस ऑफ स्कूल बैग एंड शूज आर इन द रेशियो 11:9। कहते हैं एक स्कूल बैग है, ये स्कूल बैग है जी, एक क्या है शू है, तो ये बैग था, ये क्या था शू था। द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज 450 मोर देन द प्राइस ऑफ शू। स्कूल बैग का प्राइस क्या है 450 ज्यादा है शू के प्राइस से। द प्राइस ऑफ शू बताना है, शू का प्राइस क्या होगा। तो ये क्या है बैग है जी, 11:9 है, ये है बैग, ये क्या है शू है। गैप कितने का, 2 का। देखो मोर या लेस, कम या ज्यादा हमें इससे पता चलता है गैप से। 2 की वैल्यू कितने 450, एक की कितने आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 निकल के आ गई। द प्राइस ऑफ शू, शू का प्राइस बताना है तो इससे कर दूंगा मैं जी गुना है ना, तो 225 को कर दूंगा मैं 9 से गुना, तो 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22 का, 2 का से लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो 2025 निकल के क्या आ गया हमारे पास प्राइस ऑफ शू। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 14%। कहता है एक शॉपकीपर था, उसने किताब को कैसे बेचा 14% लॉस पे। कहता है द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100। कहता है सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ जाती है जी 100 बढ़ जाती है। देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 6% का क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। बट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, बुक का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखो 14% लॉस का मतलब क्या है, चीज पहले कितनी थी 86%, अब कितने की 106% की जी है ना। तो इस जितना भी कम या ज्यादा होगा इस गैप की वजह से ही तो होगा। तो गैप कितने का 106 में से 86 मैंने किया माइनस, है ना जी, तो जीरो आगे कितना आ गया 20, तो 20% बराबर किसके 100 के, ये किसके आ जाएगा जी 100/20। सीपी तो 100 ही होगी है ना जी, सीपी तो 100 ही रहेगी हमारी, तो इंटू कर दूंगा मैं जी 100 से गुना, तो 20 पंजे ठीक है 500 निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्या बोलता है, देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता अंडर अ डिस्काउंट स्कीम आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% देयर इज स्टिल गेन ऑफ 10%। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसका एक बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूं। द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कहता मार्क प्राइस कितना ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। अब देखिए जरा मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं आपको, रिजल्ट बता रहा हूं। तो रिजल्ट क्या बोलता है हमको, देखिए इसको पहले ये बताता हूं मैं, मतलब डिराइव करके बताता हूं इसको, डिराइव क्या होगा इसका। देखो सेलिंग प्राइस मुझको पता थे किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100। और सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगी जी एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100। देखिए दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों क्या है सेलिंग प्राइस है, तो इससे कैंसिल किया, तो सीपी रेशियो एमपी क्या निकल के आ गई जी, ठीक है। तो 100 सीपी के सामने देखिए क्या है, ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी के सामने क्या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो देखो सीपी रेशियो एमपी निकल के क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट क्या आ गया निकल गया कि कॉस्ट प्राइस में से आपने क्या करना है डिस्काउंट को करना है माइनस, और एमपी में क्या होगा जी प्रॉफिट या लॉस जोड़ या घटा होगा। एमपी में क्या होगा प्रॉफिट या लॉस जोड़ या घटा होगा। क्लियर है जी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उनको इस रिजल्ट से करेंगे तो आपका सेकेंडो के अंदर आंसर हो जाएगा जी। तो क्या बोलता है, करते जरा क्वेश्चन को। तो कहता है 100 में से डिस्काउंट किया माइनस, तो सीपी रेशियो एमपी देखिए क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा जी। यहाँ कितना आ जाएगा एमपी 110% आ जाएगा, प्रॉफिट था है ना, इससे ये काटा। 8 की चीज को देखो 11 लिखा हुआ है। अब 8 क्या था, इसका क्या था कॉस्ट प्राइस था, इसके ऊपर मैंने 11 की टेप लगा दी, तो कितना बढ़ा के बैठ गया जी मैं इसको 3 कितने पे इस 8 पे इंटू कर दिया 100 से गुना, तो 4 दूनी 25 चौके 25 से 75 बटे 2 मतलब 37.5 निकल के क्या आ गया जी हमारे पास ऑप्शन बी। क्लियर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन ने क्या बोलता है, कहता बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1024 रुपीज। कहता बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक बंदा क्या करता है 10-24 का किसी आर्टिकल को बेचता है, देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। 20% का लॉस हो जाता है। कहता है एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 8%, कि वो कितने का बेचे उसको कि उसको 8% का क्या हो जाए जी प्रॉफिट हो जाए। तो कहता है लॉस कितने का 20% का जब लॉस है तो चीज कितने की रहेगी जी 80% की। 80% की वैल्यू कितनी 1024 है, एक कितनी हो जाएगी जी 1024 अपॉन में 80। 8% का प्रॉफिट करना तो इंटू कर दूंगा मैं 108 से जी, है ना। ठीक है तो कटिंग कर देते हैं इसकी
कटिंग कर देते हैं, इसकी 4 से काट देते हैं पहले। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, है ना जी। 2 से काट देता हूं मैं इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 512 को करना है 27 से गुना, है ना जी। तो देखो पीछे तो क्या बनता है हमारे पास, 7 दूनी 14, है ना। 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1, तो पीछे 4 वाला उत्तर है, पीछे 4 वाले पे डेसिमल लगेगा, तो यही बनता है मेरे पास, ऑप्शन बी ही बनता है। वैसे करके देख लेते हैं इसको, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगेगा, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 पंजा 35, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, है ना जी। तो 13 7 8 2, है ना, ये लग गया डेसिमल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। देखो हम अपना टाइम बचा सकते हैं, जब मुझे पता था कि यार मैंने ठीक किया क्वेश्चन को, है ना, तो 7, ठीक है जी। तो भाई है ना, तो मुझे क्या करना भाई, 7 दूनी 14, पीछे 4 नीचे 0 थी, तो यहाँ डेसिमल लगना था, तो मुझे जरूरी था पूरे इसको सोल्व करना कैलकुलेशन को, तो एक ही ऐसा ऑप्शन था, तो मैं इसको टिक मार के आगे बढ़ जाता। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।